जैसे ये 0.999 ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे लेट कर लेंगे। कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन, 0.99 दो बार लिख लेंगे। पॉइंट के बाद 99 बार बार आ रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। इधर बन जाएगा 10x, और जो पॉइंट है एक डिजिट पीछे चला जाएगा, 9 से पीछे चला जाएगा। पर हम फिर 2 9 पूरे कर लेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होते हैं वही इधर रखने होते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? 10x में से x, तो इधर आ जाएगा 9x, और इधर आ जाएगा 9.00, तो 9 ही लिख लेते हैं उसको। तो 9/9 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1। तो उन्होंने बोला था P/Q, तो 0.999 अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गया। ठीक है, 1/1, तो इसकी P/Q फॉर्म आ गई। ठीक है, सरप्राइज क्या हो गया इसमें? सरप्राइज हो गया अभी इसमें बाय वाला नंबर नहीं बना, P/Q वाला वैसे नहीं बना, एग्जैक्ट नंबर ही आ गया। ओके, ये इसका सरप्राइज है। ये है 1/17 परफॉर्म डिवीजन एंड चेक यूर आंसर। 1 को हमने 17 से डिवाइड करना है, और डिवीजन करनी, डिवीजन करते करते चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर 0 लगेगा, यहाँ पर डेसिमल, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 85 चलेगा 5 पर, और 15 रिमाइंडर आ जाएगा, और साथ में एक 0 लगा लेंगे इधर 5 पर चला। 102 1936, यहाँ पर चलेगा 136 8 पे, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, इसके नीचे भी 136 ही चलेगा 8 पे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ 0 लगाएंगे, यहाँ पर चलेगा 34। 2 पे, और फिर 6 आ जाएगा 0, तो 51। ठीक है, फिर आ जाएगा 9,
उसके नीचे चलेगा 85, फिर आ जाएगा 5, 0, उसके नीचे चलेगा 50, के नीचे चल जाएगा 34, फिर 16, इसके नीचे चल जाएगा 153, फिर 7, 7 के साथ 0, इसके नीचे चल जाएगा 68, फिर 2, 2 के साथ 0, इसके नीचे चल जाएगा 17, फिर 3, 3 के नीचे चल जाएगा 17। इसी तरह आपने डिवीजन करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 1 ना आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 1 को ही अंदर रखा था। तो जब तक 1 नहीं आता तो इस तरह डिवीजन करते ही रहना है, रिमाइंडर 1 बच जाए तब आपने छोड़ना है। ठीक है, और देखना है कितनी डिजिट के बाद 1 आता है, डिवीजन में कितनी डिजिट है उसके बाद 1 आएगा। तो ये कंप्लीट करना है आपने। ये डिवीजन आपने करनी है कंप्लीट, मैंने काफी कर दी, थोड़ा आइडिया होगा आपको। उसके बाद है ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, look the several example of rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal। ठीक है, can you guess the property q must satisfy। ठीक है, तो जो q है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, q की, हाँ पहले सुन लो, इसमें क्या बोला हुआ है, पूरी स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो, p बाय क्यू क्या है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग का मतलब जो है डिवीजन खत्म नहीं होगी। तो मतलब p को जब क्यू से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन खत्म नहीं होगी और एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, एक ही नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो उन्होंने बोला क्यू, क्यू की क्या खासियत होगी बेटा, जब ना क्यू के फैक्टर बनाओगे ना आप, प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 और 5 के अलावा उसके फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टर। और अब आपको पहले समझो भी प्राइम फैक्टर बनाते कैसे होते हैं। जैसे आप, कई बच्चे उसको एलसीएम बोलते होते हैं, जैसे जैसे है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये बन जाएगा 33/8। अगर मैं 8 के फैक्टर बनाऊंगा ना इस तरह, तो बनेंगे 2, 4, 2, यहां पर सिर्फ 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर सारे 2 आ जाएं ये वाले तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसकी डिवीजन अब करें तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन खत्म हो जाएगी। अगर प्राइम फैक्टर बनाते समय 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया तो वो क्या हो जाता है,
टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म ही नहीं होती डिवीजन। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये हमने चेक करना है भी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप क्या करो 105 के ना प्राइम फैक्टर बना लो। तो ये देखो यहां पर 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, तो इसकी डिवीजन खत्म नहीं होएगी। 13 को आप 105 से डिवाइड करोगे ना तो ये डिवीजन खत्म नहीं होएगी। ये डेसिमल के बाद ना नंबर आता जाएगा बार बार आता ही जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है। जब नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और आ गया तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 या 5 ही हो, उसके अलावा कोई नंबर ना हो, 2 हो 5 हो, तो वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं उन्हें, या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे और देख लो, जैसे 36 के बाय 100 है, ठीक है, तो 36 को आप ऐसे ओ 100 के प्राइम फैक्टर बनाओगे ना जब आप, तो यहां पर देखो 2 और 5 ही आए हैं और कोई नंबर नहीं। जब 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होती है, मतलब उसकी डिवीजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूं, ये अच्छे से समझने वाली बात है। जैसे 36 है, उसको 100 से डिवाइड किया, यहां पर लगाया जीरो, यहां पर लगाया डेसिमल, यहां पर बचेगा 60। ये बन गया 0.36। ठीक है, ये 0.30 डिवीजन खत्म होगी। पर जब आप ये टर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसमें रिपीट नहीं हुए। ठीक है, अब देखो 1 को 11 से करके देखो, 0, ये मैंने कही जाती, ये बार बार ऐसे आता रहेगा, जी 0.09, उसके बाद फिर 0.9, उसके बाद फिर 0.9, फिर 0.9, ये डिवीजन खत्म ही नहीं होगी इसकी, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग तब होता है जब नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई बन जाए। ठीक है, तो उन्होंने हमें बोला है कि इसकी कोई प्रॉपर्टी बनाओ, तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्यू हैव प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा उसके प्राइम फैक्टर होंगे। उसके बाद आपने राइट नंबर करने, दोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसी के नीचे
ऐसे नंबर हों जिनके 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर बने, मतलब आपने 3 एक्सप्रेशन ऐसी लिखनी है जिनके डेसिमल क्या बने, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप ऐसे नंबर लिखो जैसे 3 के नीचे 10 लिख दो, क्योंकि 10 के फैक्टर बनाओगे 2 और 5 ही बनेंगे। 7 के नीचे 20 लिख दो, अगर आप 20 के फैक्टर बनाओगे तो ये भी 2 और 5 ही बनेंगे, 2 2 5। तो टर्मिनेटिंग लिखने के लिए आपको सिर्फ ऐसे नंबर नीचे लिखने जिनके प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 और 5 ही बने और कोई नंबर ना बने। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला 1/4, ठीक है। ये आप फर्स्ट, थर्ड और लास्ट वाला लिख सकते हो, यही ये भी ठीक है तीनों, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। सुखप्रीत क्या प्रॉब्लम है? ये √23 देखो, ठीक है। √23 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, पर जो नेक्स्ट है 225, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक 3 का पेयर बन गया, एक 5 का, तो 3 5 का कितना हो गया, 15। तो 225 का रूट आ गया 15, 225 रूट से बाहर निकल के बन गया 15। तो ये है रैशनल, जो नंबर रूट से बाहर निकल जाए वो होता है रैशनल, जिसके पेयर बन सकें, प्राइम फैक्टर के पेयर बन सकें। पर ये वाला क्या है, जो फर्स्ट वाला है, इसके 23 तो प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर भी नहीं बन सकते, ये तो चल, ये रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है इरेशनल, ठीक है। जो थर्ड नंबर है वो भी रैशनल है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर रुक गए, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर है, ये वाला थर्ड नंबर, ठीक है। डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट है, कोई रिपीट नहीं कर रहा और रुक गई डिवीजन, ये रैशनल है, ठीक है। जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रुक जाए वो रैशनल होता है, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर रुक नहीं रहे, डैश डैश लगा हुआ है आगे, ठीक है। तो पर नंबर जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं 478, 478, 478, सेम नंबर ही बार बार आ रहे हैं, जिसमें सेम नंबर बार बार आए डेसिमल के बाद वो भी रैशनल होता है। जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रुक जाए वो भी रैशनल, जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर आए वो भी रैशनल। पर जिसमें ये देखो, ये वाला ध्यान से देखो, पहले डेसिमल के बाद 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, ठीक है। तो सेम नंबर नहीं आ रहा, डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आ रहे हैं, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000, ये इरेशनल है। तो आपका फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों
इरेशनल है, ठीक है, बाकी तीनों रैशनल है।